नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनुजा त्रिपाठी और आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफ़र में जहां इतिहास, रहस्य और अद्भुत कहानियां एक साथ जुड़ती हैं। दिल्ली की धड़कती हुई रगों के बीच समय के धूल में छिपा हुआ एक ऐसा खजाना जो आज भी चमकता है, जिसे हम हुमायूं टॉम्ब के नाम से जानते हैं। हुमायूं के निधन के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इस मकबरे का निर्माण कराया। सन 1565 में इसका निर्माण फारसी वास्तुकार मिरख मिर्जा गियास के देखरेख में हुआ। उस समय ये 15 लाख की लागत में शुरू कराया गया। यह सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और विरासत का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक अपनी भव्यता और संतुलित वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मकबरे की ऊंचाई लगभग 45 मीटर है और यह ऊंचे चबूतरे पर बना है। चारों ओर फैला बाग चारबाग शैली का एक आदर्श उदाहरण है, जो स्वर्ग के 4 हिस्सों को दर्शाता है। इस परिसर में एक या दो नहीं बल्कि 100 कब्रें मौजूद हैं। 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पिछले कुछ दशकों में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिलकर मकबरे का बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य किया है और आज जो हम भव्यता देखते हैं वह वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। अगर हम बात करें हुमायूं की, तो वह एक सम्राट जिनकी जिंदगी जितनी उतार चढ़ाव भरी रही, उनकी याद भी उतनी ही भव्य बनी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें दिल्ली के पुराने किले में ही दफनाया गया। उसके बाद 1558 में उनकी कब्र को कुछ सालों के लिए पंजाब के सरहिंद में रखा गया। हाजिर बेगम के नाम से जाने जाने वाली उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया। 1572 में ये हुमायूं का मकबरा पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसको आज भी एक प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे के निर्माण कार्य के लिए इस स्थान का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि ये जगह हजरत निजामुद्दीन के दरगाह के नजदीक थी। हजरत निजामुद्दीन को मुगल शासकों द्वारा काफी माना जाता था। संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के मशहूर सूफी संत हुआ करते थे। हुमायूं का मकबरा भारत में बनाया गया सबसे पहला बागों वाला मकबरा था। इस मकबरे से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में यहाँ शरण ली थी। आपको यहाँ हर जगह फव्वारे देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसकी खूबसूरती को और निखारता है। ऊपर चढ़ने के बाद चारों तरफ आपको कुछ कक्ष बने दिखाई देंगे, जिनके ऊपर जालीदार झरोखे बने हुए हैं। यहाँ हर कक्ष के बाहर एक कब्र बनी हुई है, जो कि मुगल वंश के परिवारों के ही कब्रें हैं। आइए अब इस मकबरे के मुख्य इमारत के अंदर चलते हैं, जहाँ मुगल बादशाह हुमायूं की कब्र है। यहाँ प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ की दीवारों पे और छतों पे खूबसूरत कारीगरी की गई है। इस कब्र के ऊपर उस जमाने का एक लैंप लगा हुआ है। ऐसा ही लैंप आपको आगरा के अकबर के मकबरे में भी दिखाई देगा। इस कमरे में खूबसूरत झरोखे बनाए गए हैं और इन्हीं सब वजहों की वजह से आज ये इतना प्रचलित है और इसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग आया करते हैं। हमें इस धरोहर की रक्षा करते रहनी चाहिए। धन्यवाद।